नमस्कार छात्रों, आज हम सब संस्कृत भाषा के पाठ 5 सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। इसमें बड़े अच्छे अच्छे नीति वचनों के श्लोक हैं, जिनके जो हमारे पुराने समय के ऋषियों मुनियों या ज्ञानी जनों ने लिखे हैं, जिनका हम अपने जीवन में अनुसरण करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो पहला श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु बारिवाः परोपकाराय सताम विभूतिया। इसका अर्थ है नदियाँ माने नदियाँ, स्वयं माने स्वयं ही, और ना अम्ब माने पानी, कि नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, क्योंकि वृक्ष तो कोई और लगाता है और उसके फल कोई और खाता है। नादंती शस्यम खलु बारिवाह, नादंती माने खाते हैं, शस्यम माने अनाज को, बारिवाह माने बादल, क्योंकि जब बादल बरसते हैं तभी फसल पैदा होती है, और अगर बारिश नहीं होती है तो अकाल सूखा पड़ जाता है। इसीलिए बादल अपनी फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकाराय माने परोपकार के लिए, सताम माने सज्जन पुरुष। तो इसीलिए कहते हैं कि सज्जन पुरुष हमेशा परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। दूसरा श्लोक है, आपत्काले तु संप्राप्ते यद मित्रम मित्रमेव तत् वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जन अपि सुहृद भवेत्। इस श्लोक में हमारे मित्रों के बारे में बताया गया है कि सच्चा मित्र कौन सा होता है, या किस समय पर हमारा सच्चा मित्र ही रहता है। आपत्काले माने मुसीबत का समय, संप्राप्ते आने पर, मुसीबत का समय आने पर, यद मित्रम जो हमारा सच्चा मित्र है वह मित्र ही बना रहता है, वह मित्रवत व्यवहार करता है। क्योंकि वृद्धि काले तो संप्राप्ते, वृद्धि काले अच्छा समय आने पर, उन्नति का समय आने पर, तो दुर्जन अपि सुहृद माने मित्र, दुर्जन भी हमारे मित्र बन जाते हैं। क्योंकि जब आदमी के पास धन वैभव पैसा होता है तो उसके 1000 मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब उसके पास धन की कमी होती है तो उसके अपने भी उसे छोड़कर चले जाते हैं कि कहीं हमसे ये कुछ ना मांगने लगे। तीसरा श्लोक है, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रूपु। कश्चित माने कोई, और किसका, कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो लोग हैं ऊपर से बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे जलन रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, तो कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है ये हमें नहीं पता चलता है। ये व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपु तथा, क्योंकि हमारे अपने व्यवहार से ही हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। अर्थात हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, वो हमारा मित्र बनेगा, और अगर हम गलत व्यवहार करेंगे तो वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। चौथा श्लोक है, अलसस्य कुता विद्या अविधस्य कुता धनम अधनस्य कुता मित्रम अमित्रस्य कुता सुखम। अलसस्य माने आलसी, आलसी मनुष्य के पास विद्या का, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अगर तो एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम आलस करें, छोड़ दें, विद्या पढ़ कर पाए, और नहीं तो फिर अगर हमें सुख चाहना है तो हम आलस करें, पड़े रहें। तो आलसी मनुष्य के पास विद्या कहाँ, और अविद्या से बिना विद्या के सुख कहाँ, क्योंकि जब हम पढ़े हुए नहीं हों वो धन कहाँ, बिना विद्या के धन कहाँ। जब हमारे पास विद्या नहीं है तो हम कहाँ से धन प्राप्त करेंगे। अधन से कुता मित्रम, और बिना धन के मित्र कहाँ। अमित्रा से कुता सगो, और बिना मित्र के सुख कहाँ। अलसस से बिना आलसी मनुष्य के पास विद्या कहाँ, बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षा से मूर्खाश्च च न नमन्ति कदाचना। कहा जाता है कि जितना जो फलदार वृक्ष होगा वो, और गुणों से भरा हुआ इंसान, जिस मनुष्य के अंदर गुण होंगे वो हमेशा विनम्र होगा। तो यही बताया गया कि फलदार वृक्ष और गुणवान वृक्ष मनुष्य हमेशा ही झुकते हैं। जब जिस प्रकार एक पेड़ पर फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुकने लगती हैं, तो वो फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य हमेशा झुकते हैं। लेकिन सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं, कदाचन माने कभी नहीं झुकते हैं, क्योंकि सूखे पेड़ के ऊपर क्या है झुकने के लिए, कुछ है नहीं, खाली एक उसकी जड़ और तना ही तो है, ना उस पत्ते हैं ना फल है। और मूर्ख लोग वो कभी किसी की बात को अच्छी मानते ही नहीं, तो वो अपनी बात को ही ऊपर रखते हैं। तो इसीलिए मूर्ख व्यक्ति और सूखे वृक्ष कभी नहीं झुकते हैं। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात माँ ब्रुयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। जो सत्य तो है लेकिन दूसरों को दुख देने वाला है, ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा न अंतम ब्रुयात, ना अंतम माने झूठ, प्रिय हो
और चाहे वो झूठ भी हो तो हमें उसे बोलना चाहिए। यही ईशा सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। उत्सवे व्यसने प्राप्ति दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च या तिष्ठति सा बांधवा। इसमें एक अच्छे मनुष्य मित्र के या हमारे बहुत सगे संबंधी के गुण बताए गए हैं कि कौन हमारा व्यक्ति असली में हमारा हित चाहने वाला, हमारा हितैषी है। जो मनुष्य उत्सव में, व्यसन माने व्यसन प्राप्ति माने मुसीबत का समय आने पर, संकट का समय आने पर, विपत्ति का समय आने पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, और शत्रु संकट है शत्रु का संकट आने पर, राज दरबार में और शमशान में जो हमारे साथ रहता है, हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा परिवार का सच्चा सदस्य है। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम पदम। पिता धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही हमारे लिए सबसे बड़ा पद है। पितरी प्रीति मापन्ने, इसीलिए पिता को हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि प्रियंते सर्वे देवता, क्योंकि पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा पद है। इसीलिए पिता को हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ये है आपके श्लोक। अब हम इन श्लोकों का अर्थ अगर आप करें और अपने जीवन में उतार सके तो ये आपको एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करते हैं। धन्यवाद।